नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांसद दिलीप सिंह भूरिया को भाजपा द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित। एकादशी पर भागवत कथा व भंडारे में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। और बाजार में यातायात सुधार के लिए व्यापारियों से पुलिस की चर्चा। सांसद दिलीप सिंह भूरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई रतलाम ने रविवार को शोक सभा रखी, जहां सभी ने श्री भूरिया के संसदीय क्षेत्र के विकास में योगदान का स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें राष्ट्रीय आदिवासी नेता एवं विकास पुरुष बताया। रंगोली सभागृह में आयोजित सभा में रतलाम विधायक व प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा कि संपूर्ण देश में श्री भूरिया की पहचान एक क्रांतिकारी नेता के रूप में थी। उन्होंने आदिवासियों के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष के रूप में श्री भूरिया ने आदिवासियों के लिए संविधान में परिवर्तन करवाते हुए उन्हें वन भूमि उपज सहित अन्य कई अधिकार दिलवाए। रतलाम के विकास में वे सदैव सक्रिय रहे। एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में उनके प्रेरणादायी कार्यों का वर्षों तक स्मरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश वित्त आयोग अध्यक्ष हेमंत कोठारी ने कहा कि वनवासियों के सम्मान के लिए उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। भाजपा संगठन से जुड़कर आदिवासी क्षेत्र में भाजपा के लिए श्री भूरिया ने कार्य किया। ग्रामीण विधायक मथुरालाल डावर ने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमें लगा कि हमारा सांसद होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी, लेकिन वे बहुत ही अल्प समय में हमें छोड़कर चले गए। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका अदा की। महापौर सुनीता यार्दे ने कहा कि वे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा कि हमने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयास करने वाला जननेता खो दिया है। पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि वे रतलाम विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक चौटाला ने कहा कि श्री भूरिया ने आदिवासियों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए सहकारी बैंक के माध्यम से सिल्वर लोन का सुझाव दिया था। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए उनमें ललक थी। आदिवासी क्षेत्र में भाजपा की विचारधारा एवं संगठन को उन्होंने नई ऊर्जा दी। श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य, भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य मधु पटेल, निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष झमक भरगट, चेंबर ऑफ कॉमर्स संरक्षक कांतिलाल छाजेड़, सिख समाज से देवेंद्र वाधवा, व्यापारी महासंघ जिलाध्यक्ष बाबूलाल राठी, थोक व्यापारी संघ से गोविंद अग्रवाल, संयुक्त व्यापारी संघ के संजय पारख, पूर्व अध्यक्ष उद्योग संघ उमेश झालानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शब्बीर राही, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष सलीम मेव सहित पार्टी जनों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अंत में उपस्थित जनों ने श्री भूरिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। संचालन महामंत्री प्रदीप उपाध्याय ने किया। स्वामी श्री चिदंबरानंद जी के सानिध्य में रविवार को कालिका माता मेला प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन था। एकादशी और छुट्टी का दिन होने से पांडाल छोटा पड़ गया। रविवार को कथा में स्वामी जी ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि जो हमारे आदर्श हैं उन पर कोई भी आरोप लगता है तो उसे समाज तुरंत सत्य मान लेता है, जबकि समाज उसके द्वारा धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए सारे सत्कार्यों को भूल जाता है। आरोप भले ही झूठा क्यों न हो, लेकिन उसका निराकरण होना आवश्यक है। समाज को सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी ने शाकाहार जीवन, पुरुषार्थ से धन कमाने सहित अन्य का महत्व समझाया। कथा के आरंभ में आयोजक मोहनलाल श्यामादेवी भट्ट के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश शर्मा, महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, एएसपी प्रशांत चौबे, महेश शर्मा ने सपरिवार पोथी पूजन का लाभ लिया। भट्ट राव समाज ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। संचालन सुनील भट्ट ने करते हुए बताया कि सोमवार को कथा की पूर्णाहुति होगी। रतलाम शहर के तीनों थाना क्षेत्रों में यातायात को सुचारू करने के लिए व्यापारियों के साथ पुलिस प्रशासन ने चर्चा की।
कंट्रोल रूम पर बैठक में ट्रैफिक में सुधार के लिए दुकानों के बाहर पार्किंग स्थल पर सामान नहीं रखने, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने, निजी सुरक्षा ट्रैफिक वार्डन लगाने सहित अन्य निर्णयों पर सहमति बनी। यहां व्यापारियों ने भी सुझाव रखे। ट्रैफिक डीएसपी जेके दीक्षित ने परस्पर सहयोग से व्यवस्था सुधार का विश्वास व्यक्त किया। पुरुषोत्तम माह के अवसर पर स्वामी श्री बुद्धदेव जी भक्त मंडल धार्मिक ट्रस्ट द्वारा बुद्धेश्वर हॉल पर भंडारा चल रहा है। कमला एकादशी पर 15,000 से अधिक गुरु भक्तों ने फरियाली प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। निरंतर 12 दिनों से चल रहे इस भंडारे में प्रतिदिन गुरु भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रविवार को फरियाली प्रसादी की सेवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण झालानी एवं श्रीमती सरजूबाई झालानी की स्मृति में झालानी परिवार द्वारा की गई। इनरव्हील क्लब 304 की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को रखा गया। संस्था ने सेवा कार्यों के विस्तार का संकल्प दोहराया। कालिका माता सभागृह में शपथ विधि में सानिध्य प्रदाता स्वामी श्री चिदंबरानंद जी ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे सेवा कार्यों के विस्तार के साथ नागरिकों को राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से जोड़ने का कार्य करें। राष्ट्र के गौरव से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। महिलाओं का आत्मबल प्रबल होने से वे हर कार्य सेवा और समर्पण भाव से करते हुए उसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाती हैं। यहां नई अध्यक्ष गायत्री टंडन, उपाध्यक्ष ज्योत्सना पराशर सहित कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। अध्यक्ष श्रीमती टंडन सहित अन्य ने संबोधित किया। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सांसद दिलीप सिंह भूरिया को भाजपा द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित। एकादशी पर भागवत कथा व भंडारे में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। और बाजार में यातायात सुधार के लिए व्यापारियों से पुलिस की चर्चा।